हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय। आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं कि सर मैं डीएसपी बनना चाहता हूँ, मेरी प्लस टू हो चुकी है या फिर मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है, तो मैं हरियाणा पुलिस में डीएसपी कैसे बन सकता हूँ या कैसे बन सकती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे गर्ल्स भी डीएसपी बन सकती हैं, ध्यान रखिए इस बात का। काफ़ी सारी गर्ल्स हैं जिनके ये मैसेजेस आते हैं कि सर इसमें मुझे पूरी डिटेल बताई जाए, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएगी। आपके क्वेश्चन कौन-कौन से हैं? कौन-सा एग्ज़ाम देना होगा? एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है? सिलेबस क्या रहेगा? बुक्स कौन-सी पढ़नी पड़ेंगी? वैकेंसी कितने टाइम बाद आती है और कितनी आती है? हाइट कितनी चाहिए? सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। कहीं हम लोग जो है तैयारी करने बैठ जाएँ, हमारी हाइट ना हो और उसमें फिज़िकल टेस्ट में क्या-क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के अंदर। बात कर रहे हैं कि जब हम हरियाणा की बात कर रहे हैं कि हरियाणा में डीएसपी कैसे बनना है, तो हरियाणा जो है खुद का एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक बॉडी है। ये खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, हरियाणा सिविल सर्विसेज़ का। एचसीएस का एग्ज़ाम होता है। हर साल नहीं होता, 2 साल में 1 बार होता है, कई बार 3 साल में 1 बार हो जाता है एग्ज़ाम। तो आप ये मान के चलिए कि 2 साल में 1 बार एग्ज़ाम ज़रूर होता है ये, जिसके अंदर इसका एग्ज़ाम पैटर्न, इसमें 3 तरह के लेवल होते हैं। प्रीलिम्स होता है सबसे पहले। प्रीलिम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद मेंस आपको जो है आंसर्स लिखने होते हैं, फिर मेंस के बाद होता है इंटरव्यू। और अगर आप ये प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, फिर आपका एक होता है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में क्लियर करने के बाद, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको जो है डीएसपी की पोस्ट अलॉट हो जाती है। सिलेबस क्या है, ये जान लीजिए यहाँ पर। सिलेबस के अंदर आपको जो है जनरल स्टडीज कंप्लीट पढ़नी पड़ती है, और साथ में जो एक सीसेट का पेपर होता है उसमें 10th लेवल तक की मैथ्स और रीजनिंग करनी होती है। जनरल स्टडीज आपको जो है 10th लेवल तक की करनी होती है, लेकिन उसको करंट अफेयर के साथ, कि वो जो हमने जीएस पढ़ी है उसको आज के टाइम में हम लोग किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आसान है, इतना टफ नहीं होता है, लेकिन कम से कम ये एग्जाम आपका 6 से 8 महीने डेडिकेटेड स्टडी मांगता है। ये ध्यान रखना, 6 से 8 महीने की डेडिकेटेड स्टडी, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो। इसमें जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी इसमें ग्रेजुएशन मिनिमम है। आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं, बीए, बीकॉम, बीटेक, कुछ भी आप लोग यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। बुक्स कौन-कौन सी पढ़नी होती हैं? इसमें 6 टू 10th एनसीईआरटी अगर आप कर लेते हैं, तो मोर देन सफिशिएंट रहती है आपकी 6 टू 10th एनसीईआरटी। और इसके लिए आप जो है स्टडी मास्टर से बुक ले सकते हैं, 9896160956 पर मैसेज करके। 700 पेजेज़ की एक बुक है, 700 पेजेज़ की एक बुक है, जो कि हरियाणा सिविल सर्विसेज़ के अकॉर्डिंग मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप एचसीएस का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो ये 700 पेजेज़ की एक बुक, जिसमें के अंदर की सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएँगे। वैकेंसी कितने टाइम बाद आती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 2 साल बाद वैकेंसीज़ आती हैं, और डिपेंड करता है, कभी 28 वैकेंसी होती हैं, कभी 5 होती हैं, कभी 10 होती हैं। तो डीएसपी की पोस्ट अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग रहती हैं। तो आप ये मान के चलिए कि हर साल, हर साल तो नहीं, हर 2 साल बाद मिनिमम पोस्ट 10 तो डीएसपी की पोस्ट निकलती ही हैं। अब आप कहोगे कि सर 10 तो बहुत कम है, तो स्टूडेंट इसके लिए मेहनत भी चाहिए, और वही स्टूडेंट इसको जो है इस पोस्ट को अचीव कर सकता है, हासिल कर सकता है, जो अच्छी मेहनत करना जानता हो, जो सेल्फ स्टडी करना जानता हो, जो अपने अंदर का जो पावर है, अपने अंदर की जो खूबियाँ हैं, उसको अच्छे से परख सके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि सर हाइट कितनी चाहिए? लड़के और लड़कियों दोनों का सेम क्वेश्चन होता है कि सर मेल की हाइट कितनी चाहिए, फीमेल की हाइट कितनी चाहिए? तो यहाँ पर बात करें मेल की हाइट की, तो 5 फीट 7 इंच मिनिमम माँगा गया है यहाँ पर, और फीमेल की 5 फीट 2 इंच, 5 फुट 2 इंच अगर आपकी हाइट है लड़कियों, गर्ल्स, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाती हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लड़कों की हाइट 5 फुट 7 इंच होनी चाहिए। और फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल में यहाँ पर फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं। एक तो आपकी हाइट मेजरमेंट होती है, और उसके बाद यहाँ पर आपको 800 मीटर रनिंग होती है। 800 मीटर की कितने मिनट में? 4 मिनट्स में। बिल्कुल आसान होती है। 800 मीटर 4 मिनट्स में आप चल के भी निकाल सकते हैं, अगर आपका मतलब कि फिजिकल ठीक ठाक है। बहुत ज़्यादा आपको फिजिकल प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। 800 मीटर 4 मिनट में आप आसानी से पैदल चल के भी निकाल सकते हो। बस बात यहाँ पर क्या होती है कि जो हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, 2 साल बाद होता है। स्टूडेंट यहाँ पर वेट करते हैं कि कब ये एग्जाम आएगा, और आपको भी इसकी तैयारी अगर आप करना चाहते हो तो अभी से आप इसकी तैयारी में लग सकते हैं। आप यहाँ पर स्टडी मास्टर से टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, एचसीएस की क्वेश्चन बैंक परचेज कर सकते हैं, जीके जीएस बुक ले सकते हैं, और जनरल स्टडीज की कंप्लीट बुक ले सकते हैं, जिसमें कि 700 पेजेस हैं। 700 पेजेस में आपकी ऑलमोस्ट सारी जो है जनरल स्टडीज कंप्लीट हो जाएगी।
एचसीएस लेवल के अकॉर्डिंग, हरियाणा सिविल सर्विस के अकॉर्डिंग आपकी सारी जीएस कवर हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी डाउट बचता है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर का यूज़ करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर किसी को बुक लिस्ट चाहिए कि सर मुझे कौन-कौन सी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, वैसे तो इसके लिए अलग-अलग बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 6 टू 10th एनसीईआरटी ले लीजिए या फिर जो एक जीएस की मैंने स्पेशल बुक बताई है 700 पेजेज़ की, आप वो ले सकते हैं, स्टडी मास्टर आपको प्रोवाइड करवा देगा। कुछ नॉमिनल फीस रहेगी। अगर वैसे आपको अलग से पूरी बुक लिस्ट जाननी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक को जाकर चेक कर लीजिए। उसमें पूरी बुक लिस्ट दी गई है, बुक लिस्ट फॉर डीएसपी एग्ज़ाम। वो भी आप ले सकते हैं, कोई और डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, काफ़ी सारे लिंक दिए गए हैं। आप वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री और पेड नोट्स का ऑप्शन भी वहाँ पर दिया गया है। कोई डाउट हो तो पूछिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए चैनल को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए एग्ज़ाम से संबंधित तो आपको उसको पूरी नोटिफ़िकेशन उसका मिल जाए और सारी चीज़ें आपके पास पहुँच जाएँ। इसके अलावा हमारा फ्री बैच चल रहा है जनरल स्टडीज़ का, जिसमें आपको जीएस फ्री में करवाया जा रहा है, सारा यूट्यूब पे फ्री में करवाया जाएगा। तो उसकी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।